नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल जी जायसवाल यूट्यूब स्टोरी में। दोस्तों, आज हम जानेंगे गुरुवार की व्रत कथा के बारे में। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं पूजा विधि। इस दिन बृहस्पतिवार भगवान महादेव की पूजा होती है। दिन में एक समय ही भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें। भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग के फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं तथा धन और विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन होता है। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी की कोई कमी नहीं थी। परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। किसी किसी भिक्षाई को कुछ नहीं देती, सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा मांगने की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महात्मा आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसीलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो क्या मुझको दोगी। साहूकारनी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो उस दिन सब हजामत अवश्य बनाए। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी मत रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाओ तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, न पीले रंग की चीजों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगे तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े झाड़ू लगाकर कूड़े को घर के एक कोने में जमा करके रख दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनवाकर चूल्हे के पीछे रखा। वह सब बृहस्पतिवारों को ऐसा ही करती रही। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना न रहा। थोड़े दिनों में महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी कुछ नहीं देती थी, अब पूरा पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो। तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अवश्य मैं आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी बोले, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो घर को गौ के गोबर से लिपो तथा घर के पुरुष हजामत न बनवाए। भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही होगा जैसा पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घ काल तक जीवित रही। दोस्तों, इस प्रकार कथा यही समाप्त होता है। आपको हमारी आज की यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।